तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 353 के बारे में। और आप चाहो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। आज की वीडियो में हम देखते हैं यूजिन को जो डैनियल को कहता है, मैं तुझे जेम्स ली के बारे में बताऊंगा, क्या तू नहीं जानना चाहता कि जेम्स ली कौन है? डैनियल हैरान होकर अपने मन में कहता है, क्या ये मुझे जेम्स ली के बारे में बताएगा? मैं जेम्स ली के बारे में इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये जानना है कि उसको मेरी 2 बॉडीज के बारे में क्या पता है, कि क्या ये बंदा जेम्स ली को जानता है, कि क्या ये उससे पहले मिला है या फिर कुछ और आखिर ये मुझसे किस बारे में बात करना चाहता है। शायद ये इसका कोई तरीका है मुझसे कोई जानकारी निकलवाने का। अभी के लिए मुझे ऐसी एक्टिंग करनी होगी जैसे मैं जेम्स ली के बारे में जानने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। डैनियल एक स्माइल के साथ कहता है, क्या जेम्स ली, आखिर तूने ऐसा कैसे सोचा कि मुझे जेम्स ली के बारे में जानना है? यूजिन अपने सर पे हाथ लगाता है और कहता है, डैनियल अगर तू झूठ बोलने में इतना अच्छा नहीं है तो तुझे सच बोल देना चाहिए। देख, हम दोनों में से कोई भी जीनियस नहीं है, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे से सच बोलना चाहिए। डैनियल अपने मन में कहता है, क्या इसने मेरा झूठ पकड़ लिया? लेकिन डैनियल फिर भी अपनी एक्टिंग जारी रखते हुए कहता है, मैं तेरी बातों से सहमत नहीं हूँ। यूजिन एक हल्की सी आवाज में कहता है, भले ही मैं तेरे पास्ट के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी तू क्या जानना चाहता है ये मुझे पता है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता कि तू जेम्स ली में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये नाम वो नाम है जो चार्ल्स चोई ने तुझे दिया था। और अभी डैनियल को याद आता है और वो अपने मन में कहता है, हाँ, जब मैं हॉस्पिटल में था तो चार्ल्स चोई ने मेरी एक फेक आइडेंटिटी बनाई थी जिसमें मेरा नाम जेम्स ली था। चार्ल्स चोई ने ऐसा इसलिए करा था ताकि किसी को भी पता ना चले कि मेरे पास 2 बॉडीज हैं। क्या इस इंसान को ये सारी की सारी बातें पता हैं? और जिस समय डैनियल हॉस्पिटल में था, अगर आपने वो वाला चैप्टर नहीं देखा है तो आप पुराने चैप्टर्स जाके देख सकते हो। डैनियल हैरान होकर अपने मन में कहता है, आखिर इस इंसान को मेरे बारे में कितना पता है? यूजिन कहता है, क्या तुझे नहीं जानना कि जेम्स ली कौन है? आखिर वो किस तरह का इंसान है और वो किस तरह का काम करता है और इस वक्त वो कहाँ है? तो ये सारी बातें जानने के लिए मरा जा रहा होगा, मुझे पता है। यूजिन डैनियल की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, तो डैनियल अब बता क्या कहता है? मैं जानता हूँ तू जेम्स ली के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है, लेकिन मैं तुझे ये सारी बातें एक कंडीशन में बताऊंगा, अगर तू वर्कर्स को ज्वाइन कर लेता है। डैनियल कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं वर्कर्स का हिस्सा बन जाऊं? यूजिन कहता है, हाँ, अगर तुम जेम्स ली के बारे में और जानना चाहते हो तो मैं तुम्हारा वर्कर्स में स्वागत करता हूँ। अगर तुझे पैसा चाहिए तो मैं तुझे दूंगा, अगर तुझे नाम चाहिए तो मैं तुझे दूंगा। डैनियल, तू बाकी गैंग से काफी ज्यादा अलग है। डैनियल कहता है, आखिर तुम मुझे अपनी गैंग में क्यों मिलाना चाहते हो? यूजिन कहता है, क्योंकि तू एक बहुत ही ज्यादा अच्छा फाइटर है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी तू मेरा एक खास बंदा बन सकता है चार्ल्स चोई को हराने के लिए। डैनियल अपने मन में कहता है, क्या मैं एक खास बंदा? क्या ये चार्ल्स चोई को हराने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहता है? लेकिन ये ऐसा कैसे करेगा? डैनियल कहता है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है चार्ल्स को हराने के लिए? यूजिन कहता है, बिल्कुल सही, और वैसे भी तू भी तो उसके पीछे पड़ा है। डैनियल कहता है, मेरा जवाब है नहीं, मैं तुम्हारे साथ शामिल नहीं होऊंगा। यूजिन कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? तुम हमारे साथ शामिल क्यों नहीं होना चाहते? डैनियल कहता है, क्योंकि मैं अब तक काफी कुछ देख चुका हूँ। वर्कर्स की 4th एफिलिएट सोशल मीडिया के सेलिब्रिटीज को बंदी बना के रखती थी और उन लोगों से जबरदस्ती लाइव स्ट्रीम कराया करती थी। और 3rd एफिलिएट एक खुफिया अड्डा था जो बाहर से देखने में एक क्लब जैसा लगता था, लेकिन 3rd एफिलिएट ड्रग स्मगलिंग का काम किया करती थी। और ये सोचना गलत नहीं होगा कि 2nd एफिलिएट भी ऐसी ही होगी। और उसके बावजूद भी तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं वर्कर्स से हाथ मिला लूंगा? मेरे लिए तुम जैसे लोग और चार्ल्स चोई सबके सब सेम है। यूजिन अपना चश्मा साफ करते हुए कहता है, अच्छा, तो क्या तू जेम्स ली के बारे में नहीं जानना चाहता? डैनियल कहता है, मुझे जानना है, लेकिन तुझसे जानने की मुझे जरूरत नहीं है। और क्योंकि डीजी ने डैनियल से कहा था कि वो उसको वो सीक्रेट बताएगा जो वो जानना चाहता है। डैनियल अपने मन में कहता है, किसी और ने मुझसे पहले ही वादा कर दिया है कि वो मुझे इस बारे में बताएगा। यूजिन कहता है, वैसे मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। डैनियल अपने मन में कहता है, आखिर इसका मतलब क्या है? यूजिन मैंडियोक को कहता है, वाइस चेयरमैन, अब सब कुछ जल्दी से निपटा दो। मैंडियोक कहता है, जी सर, जैसा आप कहो, मैं अभी ही काम शुरू कर देता हूँ। और मैंडियोक एक मुक्का मारने वाला होता है जैक ली के, लेकिन तभी अचानक से जोहान उछलता हुआ आता है और मैंडियोक के 5-6 लाते बजा देता है। और जोहान को देख के जैक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जोहान कहता है, फाइनली अब मैं देख सकता हूँ। और जो मैंडियोक के अभी 5-6 लाते पड़ी होती हैं, वो खा के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये लाते काफी ज्यादा जबरदस्त होती हैं। यूजिन हैरान होकर कहता है, क्या
इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। जोहान जैक को कहता है, मुझे तुझसे एक सवाल पूछना है, तू मुझे छोड़ के जा सकता था, आखिर तूने मेरी दोबारा से मदद क्यों करी? जैक कहता है, मुझे नहीं पता भाई, मैं भूल गया। क्या तेरी आंखें ठीक हैं? जोहान कहता है, हाँ शुक्रिया, मैं तेरा एहसान अभी चुकता कर देता हूँ। और जोहान तैयार हो जाता है मैंडॉक लोगों की तोड़ने के लिए। और अभी पूरी हॉस्टल गैंग, वास्को और डैनियल और जोहान, ये सारे के सारे साथ में खड़े होते हैं। और इनको देख के सैमुअल कहता है, माय माय माय, लगता है शहर में एक नई यूनियन बन गई है, सेंट्रल शियोल गैंगडोंग और गैंगबक की यूनियन। डैनियल कहता है, वेल ये बात तो हम तुम्हारे लिए भी कह सकते हैं, गैंगशॉ और गंगनम की यूनियन। सैमुअल एक और सिगरेट निकालते हुए कहता है, ये काफी ज्यादा दिलचस्प है, यूनियंस। हाँ, सैमुअल अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है दो यूनियंस के बीच में फाइट होने वाली है, लेकिन हम इनसे काफी ज्यादा ताकतवर हैं। जेक और जेरी अकेले ही काफी हैं पूरी हॉस्टल को निपटाने के लिए। जेसन और ब्रैड भी जब साथ में फाइट करते हैं तो काफी ज्यादा कमाल के होते हैं। ये बिग डील के हैवी हिटर्स हैं जो ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं। और मेरे प्यारे वर्कर्स के एग्जीक्यूटिव्स, वो भी ये दिखाने के लिए तैयार हैं कि आखिर वो चीज क्या है। हमारी जीत पहले से ही तय हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी चेयरमैन इतना ज्यादा हिचकिचा क्यों रहा है? और अभी जो जेरी, जेसन, ब्रैड, जेक, ये सारे के सारे होते हैं फाइट करने के लिए फुल्ली तैयार होते हैं। माहौल अभी काफी ज्यादा गर्म हो गया होता है, लेकिन तभी यूजिन कहता है, मुझे अभी अभी याद आया, तेरी बेटी का नाम येना है ना? वो लगभग अभी 3 साल की है और तुझे उसे पार्क में घुमाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एली हैरान होकर कहता है कि क्या, इसको ये कैसे पता? तभी वैरन गुस्से में कहता है, याना को बीच में लाने की कोशिश भी मत करियो। यूजिन कहता है, और वैरन तुम्हारे साथ की वो 2 लड़कियां कैसी हैं? लाइक व्हाट और सो फनी। मुझे लगता है उन दोनों का असली नाम एमी और नैटली है ना? मैंने सुना है वो जल्द ही स्कूल जाना शुरू करने वाली हैं। और बर्ड नकल के वास्को, तेरे साथ के बंदे अभी काफी ज्यादा मजे कर रहे होंगे, है ना? मैं सोच रहा हूँ इस वक्त वो सारे के सारे क्या कर रहे होंगे। और वास्को भी ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद बारी आती है जोहान की। यूजिन कहता है, गॉड डॉग के जोहान शियांग, तेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है ना? तेरी माँ को अपनी बीमारी से रिकवर होने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होगी। सच में डॉक्टर्स भी तेरी माँ के लिए काफी ज्यादा चिंता में हैं। और जोहान भी ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यूजिन कहता है, मैं ये भी जानता हूँ डैनियल के बहुत ही ज्यादा खास दोस्त, वो सारे के सारे जे हाई में पढ़ते हैं, हान्युल, मीरा किम और जॉय। मुझे ये बात काफी ज्यादा अच्छी लगी कि तुमने मेरे इन्विटेशन का जवाब दिया और यहाँ पे आ गए। लेकिन तुम्हें नहीं लगता जहाँ पे तुम रहते हो, तुम्हारे जाने के बाद वो जगहें काफी ज्यादा असुरक्षित हो चुकी हैं? तुम लोगों के अभी जितने भी कमजोर हिस्से हैं वो सारे के सारे मेरी पहुंच में हैं। तुम सब मेरे इनविटेशन में यहाँ पे आ गए। ये सब देख के तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ के बंदों को बंदी बना लूं। लगता है तुम लोगों ने मुझे काफी ज्यादा कम समझ लिया। और अभी वास्को लोग सारे के सारे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यूजिन के मुताबिक उसने अपने सारे के सारे बंदे इनके हाइडआउट्स में भेजे हुए हैं या फिर इनकी फैमिलीज और फ्रेंड्स के पास भेजे हैं। मतलब यार सच में भले ही यूजिन एक बच्चे की तरह लगता है, लेकिन इसके काम एकदम हाई लेवल वाले गैंगस्टर की जैसे हैं। यूजिन कहता है, क्या जब तुम लोगों को इनविटेशन मिला था तब तुम्हें थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ था? क्या तुम लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये इनविटेशन ओलिवैंग की तरफ से तो हो ही नहीं सकता, ये एक पक्का जाल होगा? ये बातें तो वो होनी चाहिए थी जो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए थी वो इनविटेशन देख के, क्योंकि असल में ये एक जाल ही था। मैं शुरुआत से ही यही करना चाहता था, तुम्हारे हाइडआउट से तुम्हें दूर करना चाहता था, ताकि मैं तुम्हारी उस जगह पे वार कर सकूं जहाँ पे तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा। शैली कहती है, इसका मतलब तुमने अपने आदमी हमारे घर में भेज दिए हैं? वैरन कहता है, इसकी बातों पे यकीन मत करो, ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि अभी सिचुएशन इसके हिसाब से नहीं चल रही है, इसलिए ये हमारे साथ गेम खेल रहा है। यूजिन कहता है, ओ अच्छा, तू सच में ये सोचता है? क्या मेरे साथ अभी जितने भी लोग हैं उन सबको देख के तुझे ऐसा लगता है कि अभी सिचुएशन मेरे हिसाब से नहीं है? और यार सच में अभी यूजिन के साथ काफी सारे तगड़े बंदे होते हैं। डैनियल कहता है, इसे हमें झांसा देने मत दो, ये लड़ाई करने से पहले हमारे दिमाग के साथ खेलना चाहता है ताकि हम लड़ने में फोकस ना कर पाए। लेकिन यार अभी डैनियल के साथ के बंदे काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उनको एक ये फीलिंग भी आ रही होती है कि अगर यूजिन सच बोल रहा होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एली को अपनी बेटी की, जोहान को अपनी माँ की और जैक को अपने दोस्तों की चिंता होती है। वैसे वास्को भी इस वक्त काफी ज्यादा हैरान लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है वो अपने दोस्तों के लिए हैरान नहीं है, क्योंकि वास्को के तो वैसे भी सारे के सारे दोस्त जंगली ही हैं। उनका कोई इतनी आसानी से कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता जब तक कि खुद वास्को के लेवल के बंदे उनके साथ फाइट करने नहीं जाते। आई थिंक वास्को को अभी बाकी लोगों की चिंता हो रही है। डैनियल इन सबकी शकल देखता है और कहता है, ये सारे के सारे काफी ज्यादा चिंता में हैं, यहाँ तक कि जोहान भी। डैनियल यूजिन को कहता है,
तो ठीक है, मान लिया, तूने उन सबको बंदी बना लिया है, आखिर तू चाहता क्या है? यूजिन कहता है ये बहुत ज्यादा आसान है, जोहान को मेरे हवाले कर दो। डैनियल कहता है क्या जोहान को? डैनियल अपने मन में कहता है क्या इसे जोहान चाहिए? लेकिन अभी अभी तो जोहान हमारे साथ मिलकर फाइट करने के लिए तैयार हुआ था, हम जोहान को इस बंदे को नहीं दे सकते। लेकिन अगर हमने ऐसा नहीं करा तो उसके बाद क्या होगा? वैरेन कहता है आखिर इसको जोहान से क्या काम है? एली कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता। वास्को कहता है अगर जोहान उनके साथ मिल गया तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि हमारे साथ क्या हो सकता है, क्योंकि वास्को को अच्छी तरह से पता होता है कि जोहान काफी ज्यादा ताकतवर है। डैनियल अपने मन में कहता है क्या होगा कि अगर इसने सच में उन लोगों को बंदी बना लिया होगा? हो सकता है यूजिन इस वक्त झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि वैसे भी ये कोई आम लोग नहीं है, ये वर्कर्स हैं। अभी जो जोहान होता है उसको अपनी माँ की बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है, इसलिए जोहान तैयार हो जाता है वर्कर्स में शामिल होने के लिए। और जैसे ही जोहान यूजिन की तरफ जा रहा होता है तभी जो डैनियल होता है जोहान को रोक लेता है। डैनियल कहता है हम जोहान को तुम्हें नहीं देंगे। यूजिन कहता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर मुझे। तभी डैनियल कहता है जोहान की जगह जो तुमने मुझे ऑफर दिया था मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। तुमने जितने भी लोगों को बंदी बनाया है उन सबको जाने दो। डैनियल अपने मन में कहता है मुझे जोहान को इस सब से दूर रखना होगा, इसलिए मैं खुद वर्कर्स को ज्वाइन करूंगा। यूजिन कहता है अरे वाह, अपने दोस्त के लिए अपना ही सैक्रिफाइस कर दिया, ये देख के तो मेरे आंसू आ जाएंगे। तो ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। और इसके बाद ये सारे के सारे लोग भागते हुए अपने अपने घर पहुंचते हैं। एली लोग जैसे ही घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं येना और दोनों लड़कियां अभी आराम से सो रही हैं। वास्को जैसे ही अपने अड्डे में पहुंचता है तो वो देखता है उसके सारे दोस्त अभी मजे से खेल रहे हैं। जैक वापस जाके देखता है कि अभी मीरा और बाकी की लड़कियां कैरियोके में आराम से मजे कर रही हैं और जोहान की माँ भी बिल्कुल सुरक्षित होती है, उनको कुछ भी नहीं हुआ होता। अभी जो वैरेन होता है वो गुस्से में कहता है यूजिन वो साला हरामखोर वो हमसे झूठ बोल रहा था। और अभी हम देखते हैं जो यूजिन होता है वो मस्त कार में बैठ के जा रहा होता है और सैमुअल कार चलाते चलाते यूजिन को कहता है चेयरमैन आपने सच में काफी ज्यादा अच्छा काम करा, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। उस वक्त हम वहाँ पे उन लोगों को आराम से हरा सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सिचुएशन को इस तरह से हैंडल क्यों करा? यूजिन कहता है क्योंकि मैं कुछ मजेदार सोच रहा था। सैमुअल कहता है क्या कुछ मजेदार? यूजिन कहता है हाँ, क्या मुझे तुझे ये बात बतानी होगी? सैमुअल कहता है नहीं सर कोई बात नहीं। यूजिन कहता है सैमुअल मुझे भी तुझसे एक सवाल पूछना है, जब तू एली के साथ फाइट कर रहा था तो तुम दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे, आखिर तुम आपस में क्या बात कर रहे थे? सैमुअल कहता है सर आपको लगता है कोई गलतफहमी हो गई है, मैं वर्कर्स के लिए अपनी पूरी मेहनत। तभी यूजिन कहता है सैमुअल हमें अब से एक दूसरे के ऊपर और ज्यादा भरोसा करना होगा। सैमुअल कहता है सर मैं आपका भरोसा जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वैसे मैं उस बात से काफी ज्यादा हैरान हूँ, वहाँ पे आपने काफी ज्यादा कमाल का झूठ बोला, मुझे यकीन नहीं होता आपके दिमाग में उस समय अचानक से इस तरह का आइडिया आ सकता था। सच में एक पल के लिए तो आपकी बातों से मैं भी बेवकूफ बन गया था। सच में उन लोगों के चेहरे देखने लायक थे, वो काफी ज्यादा डर चुके थे। यूजिन अपना चश्मा साफ करते हुए एक स्माइल के साथ कहता है ओ अच्छा ऐसी बात है, लेकिन सैमुअल मुझे लगता है तू मुझे अच्छी तरह से नहीं जानता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और यार अभी जो यूजिन की कार होती है ना उसके पीछे 40-50 कारें चल रही होती हैं और वो सारी की सारी यूजिन की ही होती हैं। मतलब कि यूजिन झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच बोल रहा था। यूजिन कहता है मेरे सारे आदमी मेरे ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे थे, मैंने बस उन्हें कुछ भी करने नहीं दिया। खैर जो भी हो डैनियल पार्क तुम्हारा स्वागत है वर्कर्स में। अभी हम देखते हैं डैनियल भी इसी कार के अंदर बैठा हुआ होता है और उसके पास भी अब वर्कर्स का गोल्डन बैच होता है, यानी कि डैनियल वर्कर के सेकंड एफिलिएट का एग्जीक्यूटिव बन गया है। इसके बाद यूजिन डैनियल को सेकंड एफिलिएट में लेके आता है और कहता है तो डैनियल अभी के लिए तुम्हारा काम चलाओ ऑफिस ये है, मैं जल्द ही सेकंड एफिलिएट में तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रूम ढूंढ लूंगा। डैनियल हल्की सी आवाज में कहता है जी सर। यूजिन कहता है ओह तुम काफी ज्यादा उदास लग रहे हो, खैर अभी मैं चलता हूँ, हम बाद में और बात करेंगे। डैनियल कहता है बिल्कुल। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है मेरे पास 2 बॉडीज हैं, जब भी मैं सोता हूँ तो मैं अपनी बॉडीज चेंज कर लेता हूँ। मैंने अपने दोस्तों को धोखा नहीं दिया है, मैंने वर्कर्स इसलिए ज्वाइन करी है ताकि मैं वर्कर्स को अंदर से खत्म कर सकूं। और डैनियल के हाथ में अभी एक मास्क होता है जिसको देख के मुझे नारुतो के आनबू ब्लैक ओप्स की याद आ गई। तो खैर डैनियल अब सेकंड एफिलिएट में ज्वाइन हो चुका है और मामला यहाँ से और ज्यादा खतरनाक हो चुका है। और साथ ही साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।